अभी कुछ ही देर में हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूं। और मैं दीपक गुप्ता, प्रेसिडेंट ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट की ओर से हूं। ये मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुनीश गुप्ता जी, और ये मेरे जूनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अभिमन्यु गुप्ता जी। ये मेरे विशाल गुप्ता जी हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। और ये अमित गुप्ता जी हैं, ये हमारे कैशियर हैं। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं माइक आपको दे रहा हूं, आप सब जो है अपनी अपनी इंट्रोडक्शन जो है देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शशि ठाकुर जी फ्रॉम JNK पुलिस। इसको रिटायर हुई हूँ मैं अभी, तो जम्मू में ही काम किया मेरे ख्याल ऑलमोस्ट आपको मैं देखते ही थे, और जम्मू का गौरव है। मैं सुनीता कोल अरोड़ा। वैसे पेशे से तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ जिसका मुझे बहुत गर्व है। और इस वक्त एट प्रेजेंट जो है मैं एकजुट जम्मू महिला विंग की प्रधान हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है ISM, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और आयुर्वेद ही मेरी पहचान है। और हमारे भारत की ये चिकित्सा पद्धति है, हम उसी को आगे लाने में अपने देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ उनकी गाइडेंस में हम इस चिकित्सा पद्धति को आगे ला रहे हैं और अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, जैसे हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और आयुर्वेद के लिए हम काम कर रहे हैं। एंड आई एम डॉक्टर हरप्रीत, एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सबको। मेरा नमस्कार, मेरा नाम कमला शर्मा है। मैं होमगार्ड की स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ भी हूँ, जो कल की सोच के लिए हमने नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और सबको हैप्पी वुमेन डेज पे, और खासकर हमारी DSP मैम आए हैं, उनको भी हैप्पी वुमेन डेज पे। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं स्नेहा शर्मा, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर। My name is Pooja Kapoor. I'm President to Residency Road Traders Association, and currently I'm heading CAT Women Wing as convener, Jammu Kashmir and Ladakh chapter. I joined my business because I lost my father very young. मेरे father जो है वो around 54 years के थे when I lost him, and there was nobody to look after the business because I did not have a brother. But over these 20 years मैंने जो सोसाइटी में चेंज देखा है, चेंज इन द मेल शोविनिज्म एंड इन द मेंटालिटी ऑफ men and the society, that is really commendable, and I request every woman to stand for their rights. Thank you. सबसे पहले ट्रेडर्स फेडरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम रखा। सबसे पहले दीपक सर और इनकी टीम का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। एक चार शब्द तो होंगी जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, लाख बिछा लो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं। हालात से जो हारी ऐसी नहीं लाचारी हूँ मैं, हालात से जो हारी ऐसी नहीं लाचारी हूँ मैं, गर्व है मुझे नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं। रश्मि शर्मा, जर्नलिस्ट, दैनिक शिफ्ट टाइम्स। धन्यवाद। सबसे पहले सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। आई एम वंदना हंस फ्रॉम श्री न्यूज, और मैं अपने जम्मू के लिए काम करना चाहती हूँ, अपने भारत के लिए काम करना चाहती हूँ, और दीपक सर को भी थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने इस योग्य मुझे समझा। धन्यवाद।
Hello everyone and happy Women's Day to all of you. I'm Pallavi Sari and I'm the editor-in-chief of The Straight Line. I've been working as a journalist for the past 4 to 5 years, and all I do is tell stories and highlight voices of the marginalized, and I hope to continue to do so. Thank you so much. Hi everyone, I'm Shilpa and I'm the first female photojournalist from Jammu and Kashmir, working in right now, and one international news agency also, WNN. Just want to say that love you all girls, happy International Women's Day. हाय एवरी वुमन, सबको मैं पहले वुमेंस डे पे मुबारकबाद देना चाहूँगी, जहाँ पे जितनी भी ब्यूटीफुल लवली लेडीज बैठी हैं और जिसने हर काम पे अपना नाम कमाया है, कोई भी व्यक्ति महिला हो, उनको वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रीति सहर महाजन, सहर फाउंडेशन, फाउंडर ऑफ सहर फाउंडेशन एंड जर्नलिस्ट एट राइजिंग स्टेट। थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेंस डे अगेन। ना ठीक है वो कुछ नहीं होता। एक सेकंड चेक करो भैया, तो मैम आज के दिन थोड़ा सा अपने भैया माइंड चेक करना है। हेलो माइंड चेक, हेलो चलो कोई नर्वस कर रहे हैं। चलो उधर आगे शॉर्ट्स निकालने में ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच शशि ठाकुर जी बैठे हैं, वो कुछ अपने पल जो है, पूरी लाइफ जो है हमारे समाज को दे रखी है उन्होंने, और इनकी चर्चाएं जब ये सारे जम्मू जानते ही हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ शब्द जो हैं आज जो है वुमेन डे के ऊपर कुछ कहें। मैम आ जाए। हाँ हाँ मैम प्लीज, क्या बात है। डाइस पे बैठे हमारे डिग्निटरीज, हमारी स्पेशल महिलाएं जिन्होंने फील्ड में बहुत स्पेशल काम किया है। वैसे तो महिलाएं जो भी हैं, चाहे घर में हैं चाहे बाहर हैं, जो भी काम करती हैं, तो मुझे लगता है घर का काम भी उतना ही स्पेशल और उतना ही हार्ड और उतना ही मुश्किल पेशेंस वाला होता है जितना बाहर होता है। ये बात अलग है कि मौका बड़ा कम लोगों को मिलता है आगे आने का।
बहुत कम लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको मौका मिलता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ या फिर बाहर आ पाएँ जो कोई काम कर पाएँ। उन्हीं में से मैं भी एक पुलिस में आई हूँ। जिस वक्त आई थी उस वक्त तो पुलिस में आना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। ऐसे 30-35 साल पहले की बात है। जब आए तो बड़े मतलब तो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स कहते थे मैडम क्या घर में बैठो, हस्बैंड डॉक्टर हैं, फैमिली भी अच्छी है, खाने को रोटी तो है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, घर बैठो ना। तो मतलब बड़ा हार्ड लगता था यार ये क्या बात कर रहे हैं, पुलिस में आए हैं, इतना अच्छा जॉब है, इतना कुछ करने को आप कर सकते हो। और ये सच कह रहे हैं। मैक्सिमम मैंने लोगों को ये सुना है कि लोग कहते हैं कि क्या यार पुलिस में आए, ये तो बड़ा हार्ड जॉब है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, कुछ करने को है। और ये एक जॉब ऐसा है, मुझे लगता है एक डॉक्टर और एक मीडिया स्पेशली ऐसे जॉब हैं कि आप जो कुछ किसी का करना चाहो, जो चाहे किसी को आप घर में पानी नहीं आ रहा है उसको पानी दिलवाओ, चाहे किसी के बुजुर्ग को कोई प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर रहा है तो आप उनको कुछ कहो, मतलब बच्चों को आप समझा के उनको अटेंड करवाओ, चाहे आप कोई मतलब इनजस्टिस है, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, इनजस्टिस से ट्रीट हो रही हैं, उनको एग्रीव्ड किया जा रहा है तो उनको आप थोड़ा सा जस्टिस दिलवाओ। मतलब बहुत अच्छे रोल्स हैं ये। छोटा सा मैं अपने लिए बताऊं कि मैं जम्मू से ही हूँ। दादाजी मेरे यहाँ के डीजी रह चुके हैं, एलडी ठाकुर। चाचा जी हमारे चीफ ऑफ द इंजीनियर्स थे, मेरे हस्बैंड चीफ ऑफ द मेडिकल्स हैं, मेरे ताया जी चीफ ऑफ द आर्मी थे। ऐसी बैकग्राउंड से हूँ। मैं एक डीएसपी थी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में, तो काम करने का बड़ा शौक था। और इस वक्त तक बाकी तो मुझे पता नहीं मैंने कैसे काम किया, मुझे इंक्रोचमेंट हटाने का बड़ा शौक था। और उसके लिए ऐसा हो गया कि मतलब रादर इस स्टेज पे तो ऐसा है कि जैसे सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी पुलिस मेरे अगेंस्ट, सारी एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट, रेवेन्यू सारा मेरे अगेंस्ट शशि ठाकुर के लिए चल रही है। मगर मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत मज़ा आता है जब आप 8 मैन आउट होके चलो और आप ठीक हो तो, आप में दम हो तो। और फिर जो आपकी फैन फॉलोइंग होती है वो भी वो लोग होते हैं जो आपकी इस गट्स वाली उसको मतलब अंदाज को अच्छा लगता है, जिनको अंदाज से प्यार करते हैं जो, और वो प्यार जो लोग इस चीज़ को देख के नज़दीक आते हैं ना, वो इतना खूबसूरत होता है, कहने की बात नहीं। बाकी क्या खोता है, क्या पाया जाता है, पता नहीं। इतनी बड़ी लाइफ है। यहाँ आदमी बीमार हो जाए तो पता नहीं कितनी लाखों लग जाता है, यहाँ आदमी कोई और ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उन्हीं में से मैं एक थी, प्रमोशन नहीं मिल पाई उतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं, बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं देखनी पड़ी, पर कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत पता नहीं कितने करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने गवर्नमेंट को रिट्रीव करवाई होगी। उनमें से एक वो प्रॉपर्टी है जहां आज हाई कोर्ट कह रही है जी मैंने रैका शिफ्ट करना है। मैं बागेबो में थी, वहाँ कोई 200-250 टेंट्स लगे रातों रात, पता नहीं मेंटल थे क्या थी, मैं कीड़ा था या कोई फैमिली बैकग्राउंड वैसी थी, राजा फतूर कोई ऐसा था। बस मैं और मेरे बॉडीगार्ड्स के सबको उठा लिया टेंट्स को। कुदरती वहाँ वो लोग नहीं थे तो किसी ने मारा मुरा नहीं, सारा हटा हटो के आगे। और आज गवर्नमेंट ये कह रही है कि हाई कोर्ट हम रैका में शिफ्ट करेंगे। पता नहीं किसी को पता है नहीं है, मगर मेरा सीना तो इतना खुला हो जाता है जब मैं सुनती हूँ कि हाय यार अगर ना किया होता तो क्या होता। या फिर ये नाना नानी पार्क है या पुरानी मंडी है। आज मैं लड़ रही हूँ सैनी कॉलोनी के लिए, जहाँ कुछ लोग सारे खट्स खराब कर रहे हैं, तबाह कर दिए हैं, वो घेर लिए हैं। इस वक्त 10 केसेस मेरे कोर्ट में लगे हुए हैं जो मैं फाइट कर रही हूँ। रोज कोर्ट में जाती हूँ, कभी कभी शर्म भी आती है। कोर्ट में लोगों ने कहना है कि इस कोर्ट कोई काम ही नहीं है, मगर अब जब पढ़ जाए तो उसको करना है। और मज़ा ये है कि उसको आप हैप्पीली लेके चलो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही लेके चलो। भगवान ने इतना कुछ दे दिया है कि मेरा बेटा इस वक्त 13 ग्रेड ऑफिसर पुलिस में, फेडरल पुलिस में अमेरिका में है। मेरा छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, जर्नलिस्ट है, वो इंडिया न्यूज़ का ही उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर है वो। तो मतलब 10 केस अगर कोर्ट में लड़ भी रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतना ज़्यादा दे दिया है कि उसमें से थोड़ा सा मैं मंदिर ना चढ़ाऊंगी, वहाँ इस्तेमाल कर दूंगी तो हो जाता है।
तो ये विमेंस की बात है कि आप बाहर आओ, कुछ करो, थोड़ा सा गट्स रखो, आगे चलो। तो लोगों को तो खैर ऑड मैन आउट थोड़ा सा अजीब भी लगता होगा, लेकिन वो जो आदमी कुछ करता है ना, बहुत मज़ा आता है। घर में बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। रात को आप सोते हो तो ऐसा लगता है कुछ करके सोए हैं। बाकी छोटा मोटा जब भी कभी कुछ करते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव तो चलते ही हैं। कुछ खोता भी है, बहुत कुछ पाता भी है आदमी, मगर मेरे ख्याल में पाता ज़्यादा है। तो क्या हो गया, एक प्रमोशन नहीं मिल गई तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। बर्स्ट एंड बर्स्ट सोच के चलो, कोई डर नहीं। बहुत खूबसूरत है ये जिंदगी, खासकर स्पेशली लेडीज के लिए। देखो मुझे नहीं समझ आती, लोग कहते हैं कि लेडीज लेडीज लेडीज। मैं कहती हूँ लेडीज जितनी खूबसूरत लाइफ है, परमात्मा सारी उम्र से हर बार हमें लेडीज ही बनाए। हम लेडीज ही हैं जो पैंट शर्ट भी डालते हैं, साड़ी भी डालते हैं, सूट भी डालते हैं, यूनिफॉर्म भी डालते हैं, किचन का काम भी करते हैं और ऑफिस का काम भी करते हैं। लड़के करते हैं तो कहते हैं जी शर्म आ गई, जेंट्स क्या लेडीज के साथ साड़ी डाल के कोई लड़का जाएगा तो ये हम ही तो है जो स्ट्रांग के स्ट्रांग काम भी कर लो, नखरे भी कर लो, नाजुकपन भी अपने ले आओ, जितना खूबसूरती से ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का कोई नाजुकपन लाएगा तो उसको औरत कहेंगे, देखो जी औरत की तरह चल रहा है। कितनी खूबसूरती है कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं। जितने मर्जी नखरे कर लो, जितने मर्जी स्ट्रांग बन जाओ, स्ट्रांग बनोगे तो कोई कहेगा देखो जी कितनी स्ट्रांग है। और नाजुक बनेंगे तो देखो कितनी नाजुक भी है। देखो जी उस वक्त पुलिस वाला काम कर रही थी और यहाँ साड़ी लगा के कहीं फंक्शन में आई है तो इतनी डेलिकेसी भी है। तो ये सारी चीजें, सारी अदाएं जब आपको करने को मिलती हैं और आप उसको खरे उतरते हो तो उससे तो खूबसूरत कोई बात नहीं ना है। तो आज के दिन हमें यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब ऐसे ऑनर सा महसूस हुआ है। और फिर आप सबसे मिलने का मौका मिला है। मैं आज के दिन में सबको, आपको इस दिन की बड़ी बड़ी बधाई देती हूँ। भगवान करे ऐसे ही हम मतलब आगे बढ़ते रहें, लेकिन साथ लेके। एक दिन की बात है, मैं जय साहब के पास बैठी थी तो चाय आ गई, तो वो कहती हैं जी नहीं पहले लेडीज को। मैंने कहा जय साहब नहीं, हमको साथ चाहिए, हमें आगे नहीं जाना है, हमें साथ साथ चलना है आपके। जब हम आपके साथ चलेंगे तो मजा आएगा। आगे हम चले जाएं, जब सिर्फ आप चले जाओ तो कोई मजा थोड़ी आया। तो साथ ही चलने का मजा है, साथ ही सब कुछ करने का मजा है, साथ ही आपस में मतलब सारे गैप जो है खत्म करके आगे बढ़े तो ही मजा है। तो ये जब तक ना हम घर से ये सारे गैप्स खत्म करेंगे, वो लड़की है तो उसको ये नहीं करना है, वो लड़का है तो उसको ये नहीं करना है, तब तक तो लाइफ इतनी डेवलप भी नहीं हो सकती, खूबसूरत भी नहीं हो सकती, अच्छी भी नहीं हो सकती। यह हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच ऐसे शख्स मौजूद हैं सुनीता अरोड़ा जी, जिन्होंने लाल चौक में जाके तिरंगा फहराया था। तो ये पहली महिला है जिन्होंने खुद अपने बल के ऊपर, और मैं समझता हूँ जिस समय लाल चौक के अंदर कोई जाना भी नहीं चाहता था, श्रीनगर के अंदर कोई रहना भी नहीं चाहता था, ये ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने खुद अकेले वहाँ लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराया और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया और महिलाओं का खासकर नाम रोशन किया। मैं शख्स इस नारी को सम्मान देता हूँ और कहूँगा कि 2 शब्द जो है आज अंतर्राष्ट्रीय वुमन सम्मेलन के ऊपर वो कहें। मैं सबसे पहले यहाँ बैठी सभी माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुबारकबाद देती हूँ। दूसरी ओर मैं दीपक जी का, ये तो आज हमारा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो सम्मान के पात्र वो पुरुष लगते हैं जो एक महिला का सम्मान करते हैं। मेरे बारे में इन्होंने जितना कहा, मुझे लगता है कि हम पुरुष वर्ग के बारे में उतना ही कहे, उसी से हमारा मान है। इन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि मैंने लाल चौक पर तिरंगा लहराया, लेकिन उसके पीछे भी एक पुरुष का हाथ है, क्योंकि अगर एक पुरुष मेरा सपोर्ट नहीं करते शायद वो संभव नहीं होता। मेरे हस्बैंड मिस्टर राजकुमार अरोड़ा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं
बुरहान वानी की बरसी पर श्रीनगर पहुंचकर लाल चौक पर तिरंगा लहरा सके। मैं अपने दिल की गहराइयों से सबसे पहले अपने पुरुष वर्ग का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी ओर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं मूल रूप से एक कश्मीरी महिला हूँ। कश्मीर के हालात खराब होने के बाद, कश्मीर में जो जिनोसाइड हुआ था, उसके बाद हम लोग जम्मू में आए, काफी मुश्किलों का सामना किया। मेरी पढ़ाई कुछ कश्मीर में हुई थी, कुछ कश्मीर से आकर मैंने पढ़ाई जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में मैंने प्राप्त की। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म किया। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती रही। मैंने बॉर्डर्स पे ऐसी ऐसी स्टोरीज को अंजाम दिया कि जो पुरुष लोग थे वो भी कई बार अपना सर झुकाते थे। उसके बाद ही मैं जब पत्रकारिता करती रही तो मेरे मन में जो देश भावना थी वो तो बचपन से ही थी, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पे आकर हमारे जम्मू कश्मीर में एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाते थे, हर वक्त हमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देखने को मिलते थे, वो वही मुझे कहीं न कहीं खलता था। और मैंने ये फैसला लिया कि अब मुझे लाल चौक पर जाना है और उस धरती पर तिरंगा लहराना है, और अकेले मैं जाकर उस चीज को अंजाम दे आई हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज जब ट्रेडर्स फेडरेशन ने हमें यहाँ पे सम्मान के लिए बुलाया, वैसे तो मेरा पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे सम्मान हुआ है, लेकिन अपनी जम्मू की धरती पर जब इन लोगों ने मुझे बुलाया तो मुझे गर्व महसूस हुआ। मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी, यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी बहन भाई हैं, मैं उनका धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूंगी। और आप महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि हम कहीं भी कम नहीं है, हम सशक्त हैं। नारी हमेशा सशक्त है, नारी सब कुछ कर सकती है, लेकिन बस हमारे अपने अंदर का जो जुनून है हमें उसे बरकरार रखना होगा। हमें ये नहीं सोचना है कि हम एक फूल जैसी महिला है, हम कुछ कर नहीं सकती है। जैसे अभी शशि मैम ने कहा कि हमारे अंदर की जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती जो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम एक घर की बहू बन गए, हमने साज श्रृंगार किया, हम वहां तक सीमित रहे। नहीं, खूबसूरती तो इसमें है कि हम अपने देश को लेके आगे चले, हम अपने युवा पीढ़ी को लेके आगे चले, हम युवाओं के लिए कुछ करें, हम महिलाओं के लिए कुछ करें, तो हम उसी से सशक्त बन सकते हैं। फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों को कहूंगी कि आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई, और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं मेरा तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। अभी हमारे बीच कमला शर्मा जी बैठे हैं और ये प्रेसिडेंट है होम गार्ड की, और ये वो शख्स है जिन्होंने आजादी की लड़ाई के बाद होम गार्ड के लिए लड़ाई जो है करती रही है। आज यूटी के बाद जो यूटी के रूल्स हैं, और मैं समझता हूँ जो होम गार्ड को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन ये ऐसी शख्स है, इन्होंने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया, और ये अपने लोगों के लिए आज होम गार्ड्स में काफी जेंट्स भी हैं, लेकिन आज इनको मौका मिला है जो है उनको लीड करने का। ये बहुत गर्व की बात है कि महिलाओं को लीड करने का मौका मिला है, और इससे पता लगता है कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे हैं और मुकाबला जो है लोगों से कर रहे हैं। इसलिए मैं कमला जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी जीवन के बारे में कुछ कहें। सबसे पहले मैं दीपक सर का और हमारी प्रीति मैम का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हमें इधर तक बुलाया और मौका दिया। और जो हमारी मैम डीएसपी मैम, हमें भी बड़ा उनसे काम किया हुआ है। जहाँ पे प्रोटेस्ट होता था, जहाँ पे गुजरों का मैम स्लैड में जब पत्थर खाए थे तो मैम ने हमें बचा के खुद शील्ड लेके खुद आगे
जमीन का कब्जा था जब पाकिस्तानी आए थे, तो मैम को पता, हमने इनके साथ बड़ी ड्यूटी की हुई है। तो आज हमें गर्व होता है कि सरकारें चलो आती जाती रहती है, सरकारों से नहीं, लेकिन हमें देश की सेवा एक बेल्ट बांध के, जो हम बॉर्डरों पे भी हो, हमारे जवान जो शहीद होते हैं तो उनका नाम चलता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी नाम चलेगा शहीदों में। लड़ना अपने लिए तो सभी लड़ते हैं, लेकिन देश के लिए लड़ो। अगर हम महिलाएं हैं, घर के लिए 24 घंटे देते हैं, तो 1 घंटा देश के लिए भी दो। हमारी यही सोच है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि काम करने के लिए। जैसे सर ने बोला है कि मैं तो सर से पहली बार मिली हूँ कि महिलाओं को सभी लीड करते हो। सर, मैं श्रीनगर में, मुझे इतना जम्मू में नहीं प्यार मिलता होगा जितना मुझे श्रीनगर के अंदर देते हैं, और सारे मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि श्रीनगर के भाई लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन मेरे साथ नहीं है। मैं उनके घरों में जाती रहती है। अभी मैं फिर जा रही हूँ 15 तारीख को, और मेरा एक 10 दिन का टूर है उधर। और जो उधर वेलकम होता है शायद किसी मंत्री का भी नहीं होता है। मुझे अपने आप पे यही गर्व है कि मैं देश की बेटी हूँ, तो अपने जवानों के लिए कुछ कर रही हूँ। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सभी महिलाओं को बोलते हैं कि नारी नहीं, हम फूल नहीं, चिंगारी है। वो भारत की नारी है जो देश के अपने सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो काम करते हैं। एक एक फूल चुन के हम माला बनाते हैं, लेकिन हमारी महिला ही एक फूल है जो पूरे घर को संवारती है। और कोई स्वाद देता जितना मर्जी। जब सबसे पहले जब सृष्टि थी, हमारी गार्गी जी मदालसी थी जिन्होंने शास्त्र वेदों में अपना ज्ञान लिखा हुआ था, वो भी एक महिलाएं थी। और हमारी जैसे झांसी की रानी थी, और हमारे रजिया सुल्तान जी थी। आज देखो कल्पना चावला जी है जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत पहुंची है। हमारी महिला राष्ट्रपति भी बनी, हमारी महिला प्राइम मिनिस्टर भी बनी, और फर्स्ट महिला IPS भी बनी। तो सबसे पहला हमें गर्व है कि हमारी महिलाएं किसी पुरुषों से कम नहीं है। पहले जमाने में महिलाओं को अपना स्वयंवर ढूंढने के लिए भी मर्दों की लाइन लगाना पड़ती थी, वो शक्ति प्रदर्शन करते थे। तो आज क्यों नहीं हो सकता, हम उसी यूनिट को दोबारा लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू कमला जी। और आज हमारे बीच डॉक्टर हरप्रीत कौर जी हैं, और इन्होंने कोविड के दौरान जो ISM की सेवाएं जो जम्मू के लोगों को दी है, मैं इनका सह दिल से स्वागत करता हूं। जो कोविड के दौरान जब हम सब घरों में थे, तो इन्होंने ISM के द्वारा कैंप लगा के, जम्मू के जगह जगहों में कैंप लगा के इन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने का जो काम किया, तो मैं हरप्रीत जी का सह दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं कहूंगा कि वो अपने जीवन के बारे में कुछ कहे आज वुमेन्स डे के ऊपर, स्पेशल डे के लिए। थैंक यू। सबसे पहले सबसे पहले सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग and thank you for this platform, and sincere thanks to sir and Susan ma'am also. And इस समय हम सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वुमेन डे। एज ए वुमेन मैं सिर्फ अपना इतना ही व्यू दूंगी कि हम जो भी काम करें उसमें हम अपना 100% दें, तो हमेशा हम उस चीज़ में सफलता हासिल करते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई BMS की है, और आज के सीन में, आज की एरा में हमारा जो आयुर्वेद है वो हर एक कसौटी पे खरा उतरा है। जैसा कि जग जाहिर है, अभी जैसे कोरोना काल में सब लोग इफेक्टेड हुए, इतनी एलोपैथिक साइंसेस सब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हाउ टू टेक लाइक क्योर कैसे किया जाए, इस चीज़ को कैसे इसका निकाला जाए इलाज। तो इस बीच जो हमारे शास्त्रीय जो हमारी यहाँ पे मतलब मेंशन की गई है हमारे ग्रंथों में कि कैसे हम इस वायरस से हम लड़ सकते हैं, तो उसी चीज़ को दोबारा से हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेडिसिन को हमने जब अपनी सोसाइटी में लोगों को दिया तो उनको उससे बहुत फ़ायदा मिला। इसने हमारी इम्यूनिटी इन्हांस हुई, जिससे हमारी रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ गई। तो कोरोना वायरस में जो एक मेन रीज़न था ट्रैप होने का, डिजीज होने का, वो था हमारी लैक ऑफ इम्यूनिटी। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी द होल रीजन गोज टू अवर लाइफस्टाइल टुडे। आजकल हम जो लाइफस्टाइल में जा रहे हैं उससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई।
इम्यूनिटी वीक होगी तो हम लोग सिर्फ उन मेडिसिन की तरफ चले गए जो हमें टेम्परेरी और इंस्टेंट रिलीफ देते थे। तो रूट कॉज हमारा किसी भी चीज़ का कभी भी करेक्ट नहीं हुआ। हमारी जनरेशन वीक हो गई, हमारे ओल्ड एज में जो पर्सन्स हैं उनको भी प्रॉपर नहीं मिल पाई हर चीज़ की कि उनके जीरियाट्रिक जो उनको डिजीजेस होते हैं उसमें वो कम्बैट कर सकें। तो सबसे पहले बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, I feel so proud that I got the opportunity to serve our nation, and I am really proud that I am an Indian. I have taken birth in this country because भारत से जुड़ के और भारत में ही सेवा देकर बहुत बहुत आनंद मिलता है इस चीज़ में। मैंने अपनी BMS दिल्ली से किया। I was state nominee and now presently working as medical officer in government आयुष dispensary। और हमारे सबसे पहले थैंक यू है रिस्पेक्टेड हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने आयुर्वेद को एक नया आयाम दिया है। घर घर में हमने उस चीज़ की जागरूकता पैदा की है जो हमारी ही अपनी थी और कहीं मतलब हम लोग अवेयर नहीं थे और वो कहीं गुम होती जा रही थी। तो अब हम इतना आयुष में हम लोग कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने सारी ड्यूटीज भी की हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर भी हमारे रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर हैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, उनका भी थैंक यू है। हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनकी डॉक्टर मोहन सिंह जी, उनकी गाइडेंस में हमने यहाँ पर भी कैंप किए हैं। बहुत मेगा लेवल पे कैंप हुआ है एंड हमने हर कोशिश की है कि हर कोने में इवन किसी छोटी झुग्गी झोंपड़ी में कुछ अगर 10 फैमिलीज हैं, 2 फैमिलीज भी हैं, हम पर्सनली वहाँ जाके उन लोगों को मेडिसिन दी, हमने उनको समझाया और अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस किया सो दैट वी ऑल टुगेदर कैन फाइट दिस डेडली वायरस। तो इस तरीके से आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करते हुए आई रियली फील थैंकफुल एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑलमाइटी, माय पेरेंट्स, माय कोलीग्स एंड यस माय फैमिली, बिकॉज एक लेडी के लिए खुद तो खड़े होना है लेकिन उसके साथ उसका परिवार जब देता है तो वो अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकती है। और वो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ साथ एक पूरे जो कहते हैं ना कि पूरा संसार हमारा वासुदेव कुटुंब, तो हमारा पूरा संसार ही हमारी फैमिली बन जाता है। तो सिर्फ एक औरत में ये शक्ति है जो पूरे संसार को एक फैमिली की तरह केयर करती है, नरिश करती है, गाइड करती है। एंड विद दिस फ्यू वर्ड्स आई want to okay, I just want to thank everyone and just एक चीज सब लोग याद कीजिए कि हमारे सॉरी फॉर लेट मैं सिर्फ इतना ही हम मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि हमारे आयुर्वेद में आप लोग आइए, आयुर्वेदिक मेडिसिन को अपनी लाइफ में उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको आयुर्वेद में आप ना सिर्फ बीमारियों का इलाज पाते हैं बल्कि बीमारियों से बचने के उपाय भी आपको मिलते हैं। सो आई रियली इंसिस्ट कि आप सब आएं और आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय है वहाँ पर अपना आप समझें कि हम एक हेल्दी लाइफ कैसे ले सकते हैं, हम कैसे अपने आप को बिल्कुल एक हाई एनर्जी लेवल पे रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन ही यही है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो हेल्दी है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करना है और जो इल है, जो डिजीज है, रोगी आतुर है, उसके विकार का प्रशमन करना है। तो विद दिस फ्यू वर्ड्स I really feel blessed to serve my nation and thank you everyone. Thank you for this precious event and thank you sir. थैंक यू। आज हमारे बीच जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डिप्टी मेयर मैम वो पहुंच चुके हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं समझता हूं मैं अपने विशाल को बोलूंगा प्रोग्राम को शुरू करें। सबसे पहले मैम का सम्मानित करेंगे और कुछ लोग जो हैं जाने वाले हैं, प्रोग्राम काफ़ी देर का और सबसे थैंकफुल सर्स भारती जी का वो आज इस प्रोग्राम में आए और आज उनका बिजी शेड्यूल है
फिर भी मैम के बाद आपको सम्मानित करेंगे। थैंक यू। पहले सरस्वती अपना सम्मानेगी, फिर उसके बाद सम्मानित करेंगे। एक वेलकम एड्रेस आपका सॉन्ग के रूप में होना चाहिए। थैंक यू मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरस्वती जी को वो मंच पे आए। मंच तो क्या छोटा ही है सर, मंच और मैंने ये देखा कि जो डोगरी के इतिहास को इन्होंने जो दोबारा रिवाइव किया है, इनका सह दिल से आभार व्यक्त करते हैं और जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं डीएसपी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, वो पीछे बैठे हैं, आप आगे जाओ प्लीज मैम, प्लीज हैव ए सीट। और मैं समझता हूँ नहीं मैम मैम है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सरस्वती जी वो हमारे कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है उसका भी धन्यवाद देता हूँ। वो शुरू करें। अगर तुमने स्वागत की गल करछे तो असें तुमदा स्वागत मिलिए कीता है। ਇਹ नहीं सोचो कि सिर्फ अखरें च कीता है, असें तो तुमदा स्वागत तहे दिल करना कीता है, असें तो तुमदा स्वागत तहे दिल करना कीता है। नमस्कार, जय डुग्गर, जय मां डोगरी। बड़ी खुशी होती है दिखी है कि अज साढ़े मंच पर बैठे थे साढ़े अज के मुख्य मेहमान और साढ़े सामने बैठे थे साढ़े अज के सारे परौने, उनके सामने अपने कुछ अल्फाज रखने का मौका थोया है। मैं धन्यवाद करनी कि तुसें असें ये मौका दिता है। और मेरा तो मनना है कि हर दिन नारी का दिन है कि जे सृष्टि देखी है वो नारी के बिना अधूरी है। और आज इस दिहाड़े पर मैं एक गीत डेडिकेट करना चाहती हूँ, हर एक मांगी अपनी मांगी हर एक मांगी। अल्फाज मेरे इसकी लिखे थे मेरे पिता श्री श्री मालो राम होरें। तो जरूर अगर तुम शैल लगे तो आखिर तालियां जरूर बजायो। मामा ठंडिया छावा पेत किया करी पाना है, मामा ठंडिया छावा पेत किया करी पाना है। इस जन्म भी कर्जा योदा किया मुकाना है, इस जन्म भी कर्जा योदा किया मुकाना है। ओ ममता दी मूरत है चन्नै सा सोनी सूरत है, ओ ममता दी मूरत है चन्नै सा सोनी सूरत है। अर बेला रख दी ख्याल मेरा सुनना करी गलाना है। मामा ठंडिया छावा पेत किया करी पाना है। इस जन्म भी कर्जा योदा किया मुकाना है, इस जन्म भी कर्जा योदा किया मुकाना है। नारी दे बगैर सारी सृष्टि अधूरी है, नारी दे बगैर सारी सृष्टि अधूरी है। आख देन वेद दे कुरान, आख देन वेद दे कुरान। दुष्टें की मार दी ते चंडी रूप धार दी, दुष्टें की मार दी ते चंडी रूप धार दी। वेदी दिंदी धरत समान, दोस्तों वेदी दिंदी धरत समान। कुख विच मार दियो तेल सुट्टी साड़ दियो, कुख विच मार दियो तेल सुट्टी साड़ दियो। बेची दिंदे दीन ते ईमान, दोस्तों बेची दिंदे दीन ते ईमान। बेटी बचाओ कन्या शैल पढ़ाओ, बेटी बचाओ कन्या शैल पढ़ाओ। इसे विच सबनी दी शान, इसे विच सबने दा मान, इसे विच सबने दी शान, इसे विच सबने दा मान। जय डुग्गर, जय हिंद, धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे हमारी डिप्टी मेयर मैम बैठे हैं। ये फोटो करना हमारा अच्छे करो वो देख करो सरस्वती जी को सम्मान करेंगे।
यू मैम, आपने इतनी जबरदस्त कविता सुनाई है कि हम बहुत इमोशनल हो गए हैं। ये अब मैं अपने प्रधान जी से निवेदन करूंगा और मैं अपने प्रधान जी से और हमारे चीफ गेस्ट मैडम से अपील करूंगा कि वो मैम को सम्मानित करें। सरस मैम जी ने आज जो हमारा जम्मू कश्मीर की शान और हमारी जो बोली है डोगरी, उसे आज पूरे इंडिया में पहुंचा दिया है। और जो इन्होंने आज सुनाया है तो मैं चाहूंगा कि ये जम्मू का बच्चा बच्चा इसे सुने और बताए कि अपने डोगरी भाषा कहाँ तक। थैंक यू मैम, थैंक यू। तुंदे आशीर्वाद करने, तुंदे सारे दे सपोर्ट करने तालियां तो प्रीति मैम, इनको ना उधर से बोलो, उधर से ही लेते आओ, इधर से नहीं बीच में लाओ, उधर से ही पकड़ाते जाओ उस साइड से। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने प्रधान दीपक गुप्ता जी की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से हमारे जो बीच आए हैं चीफ गेस्ट मैडम पूर्णिमा शर्मा जी, उनका हम स्वागत करते हैं और प्रधान जी से निवेदन करते हैं कि उन्हें ट्रॉफी देके उन्हें सम्मानित किया जाए। सर मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से एक साइड पे हो जाए, मीडिया एक साइड पे हो जाए। और वर्षा जम्वाल जी का भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने यहाँ पर आकर हमारी शोभा बढ़ाई। और मैं समझता हूँ आप भी जो है ट्रेडर फेडरेशन के इतिहास में आज ये गौरव का पल है। आज जो है व्यापारी संस्थाएं और वुमेन्स डे को मना रही है। मैं समझता हूँ ट्रेडर फेडरेशन जो है सामाजिक दायित्व निभाते हुए ये पहल जो है हमने की है। और पहली बार व्यापारियों ने महिलाओं को संभालने का जो कार्य किया है, और मेरी सोच थी कि हम जो है व्यापार से लड़ते रहते थे, व्यापारियों के इश्यूज जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे, लेकिन मेरा ये मानना था कि महिलाएं की जो शक्ति है, जो महिलाओं का जोश इस समय हम देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में हो, वो आगे हैं। और खासकर मैं अपनी डिप्टी मेयर मैम से सीखता हूँ कि जिस तरह से वो अपने कार्यशैली में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और दिन रात, और ये खुद अपना मोबाइल फोन उठाते हैं, मेन बात है। ये बड़ा हमारे लिए गौरव का पल है। और डिप्टी मेयर मैम जो है आज जो है हमारे जम्मू की शान है, और जिस तरह से हमारे जम्मू के इश्यूज जो है दिनों दिन रेज कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि
तभी रिवर फ्रंट का काम हो गया है, बाकी बहू में लाइटिंग का काम हुआ है और काफी मेहनत से मैं समझ रहा हूँ मैडम जो है काम करने में सफल रही है। और मैं समझता हूँ नारी शक्ति के लिए मेरे लिए यही अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, अब हजारों बूंदे चाहिए समंदर बनने के लिए, हजारों दियों से आरती करने के लिए चाहिए, लेकिन अकेली नारी काफी है पूरे देश और समाज बनाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने विशाल जी से कि वो आगे का कार्यक्रम जो सम्मानित कार्यक्रम है वो शुरू करे, क्योंकि काफी देर से प्रोग्राम शुरू हुआ है। धन्यवाद। अब मैं जम्मू की लेडी सिंगम मानी जाती मैडम जो रिटायर्ड डीएसपी मैम शशि ठाकुर मैम से अपील करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने प्रधान और मैम जी से निवेदन करूंगा कि वो उन्हें सम्मानित करें। शशि ठाकुर मैम जिन्होंने अपनी सेवाएं देते हुए महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। मैम शशि Thank you. अब मैं मैम सुनीता अरोड़ा जी से अपील करता हूं कि वो मंच पे आए और हमारे प्रधान जी और डिप्टी मेयर मैम उन्हें सम्मानित करेंगे। सुनीता अरोड़ा मैम जी जिन्हें हम दुर्गा शक्ति के रूप में मानते हैं, इन्होंने लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराया था। अब मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अब मैं मैम कमला शर्मा जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने होमगार्ड के जवानों के लिए बहुत से कार्य किए हैं और मैं इन्हें अक्सर फेसबुक में काफी एक्टिव देखता हूं। सर अब मैं मंच पे मैम बीना बख्शी जी को आमंत्रित करता हूं, जो एक एनजीओ चलाती है और इन्होंने लोगों के लिए बहुत बीना बख्शी के बारे में
हेलो, मीना बख्शी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इन्होंने जो बाजारों में बेसहारा लोग हैं, ना जिनका माँ है ना बाप है, उनको शेल्टर दिया हुआ है। शेल्टर म्युनिसिपैलिटी की तरफ से है और ये NGO के रूप में रन कर रहे हैं। इनको जोरदार तालियों से स्वागत किया। थैंक यू करती हूँ अपने दीपक भाई का, जिन्होंने मेरी ये हौसला अफजाई की है कि जो छाना बशाना मेरे साथ होते हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं एक रिंग करती हूँ, ये बोलते हैं नहीं मैम सुबह आ जाएगा। मुझे इतना गर्वैन पे दिन रात इनका फ़ोन भी ऑन रहता है और जब भी बोले ये हाजिर होते हैं। मुझे बहुत गर्वैन पे ये सब मेरा साथ देते हैं। ये मेरी सब भाई बंधु मेरे बाजू हैं, ये ना हो तो मैं भी नहीं हूँ, मैं इनके सहारे चलती हूँ। ये मेरी शान है, ये मेरी दौलत है, ये मेरे को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं तहे दिल से दिल के शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे ऐसे ही बढ़ाते रहें और मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। इनकी वजह से ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, अब मैं मैम पूनम कपूर जी को मंच पे, पूजा कपूर जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ और प्रधान जी और मैम उनका स्वागत करेंगे। हमारी एंटरप्रेन्योर अब मैं प्रीति सहन महाजन जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। इनका परिचय थोड़ा लंबा है। ये NGO सहन फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर हैं और आप अनाथ बेसहारा बच्चों की सेवा करके आज ही महिलाओं के लिए प्रेरणा बने। वर्षा जम्वाल मैं प्रीति मैम का भी धन्यवाद देता हूँ। आज का फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में इन्होंने मेरी मदद की है। धन्यवाद। अब मैं मैम वर्षा जम्वाल जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। ये अपने डोगरी गीतों की वजह से पूरे जम्मू की शान बने हुए हैं। ये पहले एक गाना सुनाएंगे। हाँ, इनसे एक निवेदन करता हूँ कि एक बहुत ही प्यारा गाना सुनाएं। मैं समझता हूँ आज हमारी ट्रेडर फेडरेशन के लिए एक बड़ा अच्छा दिन है और वर्षा जम्वाल जी हमने पहले भी इनको बुलाया था और मैं देखा ये अपने पैसों का कभी भी महत्व नहीं देते, हमेशा जो है समाज के लिए खड़े रहते हैं और कई बार इनसे मेरा इंटरव्यू हुआ है और मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने हमारा जम्मू का नाम भी रोशन किया और पूरा देश और विदेश में आज लोग इनको जाते हैं। इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये आज यहाँ पे पहुँचे हैं और मैं चाहता हूँ कि आज इस मंच को जो है थोड़ा घुमाइए। सबने से पहले सारे की मेरी तरफ जी जय डुग्गर जय मां डोगरी आऊं तो जम्मू की कुड़ी वर्षा जम्वाल। आज सारे के चेचे पुराने सारे भी सारे के मेरी तरफ नमस्कार और एक बार तालियां मारोगी तो सारे जने की बड़े बड़े और निकी मौका मिला सारे बीच पूर्णिमा मैम। हालांकि मैं दिला के थे यहाँ पर की रोने वाली कोई मैम से जोरदार तालियां मारो जी। और मैम शशि ठाकुर जी भी आने पर जोरदार तालियां मारो जी। और ट्रेडर्स फेडरेशन जितनी भी टीम है पर जोरदार तालियां जी। और दीपक सर का भी मैं धन्यवाद करने तहे दिल करने की आज सिंह इतने बुलाने वास्ते और नारी दिवस ने सारे की मती मुबारक ते
मैं हमेशा इन्ना शुक्रगुजार करनी कि जिल्ला भी जागरण होता मिगी हमेशा याद करते हैं और मैं आनी हाँ। और पिछली बार मैं बड़ी बीमार ही, मैं फिर भी आई, मेरे को बोला मैं कुर्सी पे बैठ के गाया हाँ, जे तो सही चेता भी पूरा चेता है। ते अज नारी दिवस पर 2 लाइना जरूर सुनागियां मैं। हो अजय कले दियां कुड़ियां दिखो के करिश्मे करदियां ने, अजय कले दियां कुड़ियां दिखो के करिश्मे करदियां ने, डॉक्टर पायलट IPS कन्ने डुआरियां पढ़दियां ने, डॉक्टर पायलट IPS कन्ने डुआरियां पढ़दियां ने, पढ़ाई इन्हें की कल्पना साइना सिंधु जिया बना कर दी, सिंधु जिया बना कर दी, सिंधु जिया बना कर दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकार चा कर दी, ये सरकार चा कर दी, ये सरकार चा कर दी, बेटा बेटी दोवें बराबर गल कने पा कर दी, गल कने पा कर दी, गल कने पा कर दी। धन्यवाद जय डॉक्टर जैमा डोगरी। ते आज अगर मैं इत्थे आई दी सर मैं एक गल और बोलना चाहनी हां कि सारे जने याद है कि डोगरी बड़ा प्रमोट किया, डोगरी बड़ा प्रमोट किया, असें डोगरी प्रमोट नहीं किया, डोगरी ने असें प्रमोट किया सर। आज से डोगरी तक किश सारी मां डोगरी है जिसदी अस पूजा करने आ और कन्ने कन्ने मैं बड़ी निक्की हां सर, मिगी इन्नी प्रॉपर डोगरी नहीं आंदी है, जिन्नी मी आंदी सो मेरा ग्रां उधर दी रौहने वाली हां, जिन्नी मिगी आंदी उन्नी मैं बोलनी हां और मैं डोगरी च भी बोलनी हां, हर एक भाषा गानी हां, खाली मिगी डोगरी च प्यार नहीं होंदा, मी हर एक लैंग्वेज च प्यार होंदा है, चाहे मैं सूफी गा, पंजाबी गा या भजन गावा, किश भी गावा, हर चीज से प्यार तो होंदा। कोशिश इवे है कि 10 प्रोजेक्ट लिया अगर 6 अस हिंदी पंजाबी करने आ तो 4 विच डोगरी कंपलसरी होना चाहिए। साडा इवे प्रयास है कि जे सब किश गाचे एक इंसान के अगे बधने वास्ते वर्सेटाइल होना बड़ा जरूरी है, एक चीज के लिए अस अगे नहीं बध सकते, इहदे वास्ते सब किश करना, डोगरी हमेशा अगे रखना, बस इवे प्रयास है। धन्यवाद। यार कटिए घंटा होने वाला देखो पूरी टीम आ रही नहीं, देखो सब बिल्कुल आई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। थैंक यू वेरी मच। ओके अभी एक ग्रुप फोटो लेनी है हमें। थैंक यू मैम, आपने बहुत डिटेल से और बहुत अच्छी लगा। अब अभी जर्नलिस्ट को भी ला दो जो मैंने हमारी बुलाई नहीं है, उन्होंने भी बड़ा काम किया ट्रेडर बिल्कुल लेट पता क्यों बुला ले, कवर नहीं करना सारा। नहीं भाई लड़कियों ने थोड़ी कवर करना, लड़कों की कवर। अब मैं मालवी गुप्ता जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ और आए हैं मालूम, ये फिटनेस ट्रेनर हैं और इन्होंने योगा, मेरे हिसाब से मैंने भी इनके साथ जिम किया और इन्होंने जम्मू में योगा को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया हुआ है। और इनके बारे में बताया जाता है कि ये गरीब बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। अब मैं मैम जसलीन कौर जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे। मैम जसलीन कौर मैम युवाओं के लिए एक आइकॉन है और ये डांस के टीचर हैं और ये गरीब बच्चों को फ्री में डांस सिखाते हैं। बड़ों को भी सिखाते हैं कि बिल्कुल हाँ मैम बुला रहे हैं। अब मैं अपने प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि आज के वो स्पेशल डे पे कुछ महिलाओं के बारे में। मैं यहाँ पे जितने भी मेरे जर्नलिस्ट आए हैं मैं सबको अच्छी तरह से जानता हूँ। रति जी है, रश्मि जी है
और मैं समझता हूँ बीच में जितना मैं इनको जानता हूँ, मैं समझता हूँ कोविड के दौरान जिन्होंने एक मेडिसिन वाले, एक एसेंशियल सप्लायर वाले और मीडिया पर्सन, इन्होंने जो सेवाएं दी है ये अमूल्य है। इनका जितना भी मैं थैंक्स कर सकूं, सोसाइटी के लिए इन्होंने जो काम किया है, जो इश्यूज जैसे रेज करते हैं और महिलाएं जिस तरह से मीडिया में है, मैं इनसे सह दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगर आने में थोड़ी देरी होगी इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं सीनियर्स से, और लेकिन मैं सह दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं। और जब भी हम इनको कभी याद करते हैं, ट्रेडर फेडरेशन के लिए हमने कभी भी मैं समझता हूं व्यापारी वर्ग जो है हमेशा अपने व्यवहार में बिजी रहता है, लेकिन हमारी फेडरेशन जो है वो सामाजिक कार्य साथ साथ करती रही। और जिस तरह से कोविड में हमने 3 वार रूम बनाए थे, ऑक्सीजन वार रूम, राशन वार रूम और मेडिसिन वार रूम, तो मीडिया के माध्यम से हर एक लोगों ने सेवा प्राप्त की। इसलिए हाथ जोड़ के इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिस तरह से इन्होंने सारे इश्यूज जो हमारे जनता तक पहुँचाते हैं, और खासकर कोविड के समय इन्होंने जो बात कही है और जो जैसे ये न्यूज कवर करते थे, अपने घर वालों की परवाह ना किए हुए, अपने परिवार की ना देखते हुए, जो